कंपैरिजन की बात करें और टक्कर की बात करें, तो हमारा टक्कर किसी और से नहीं है, हमारा टक्कर है। देखा जाए भी ईचागढ़ विधानसभा में जेएमएम हो, बीजेपी हो, सभी पार्टी बड़े-बड़े पार्टी हैं। उन लोग के पास बहुत सारे पैसे हैं। आप लोग का उन लोग के सामने क्या कुछ कर पाएँगे? हमारे पास विचार है। सभी लोग बढ़-चढ़कर अपने हिस्सा ले रहे हैं। हमारी जेवीकेएसएस की टीम भी इस पर आगे बढ़ रही है और लोगों के बीच जाकर लोगों के जन समस्याओं को समाधान करने की भी कोशिश कर रही है और जन समस्याओं को ले भी। जोहार, नमस्कार, मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। चलिए, मेरे साथ है गोपेश जो जेवीकेएसएस के केंद्रीय ईचागढ़ विधानसभा से केंद्रीय सचिव है। इनसे बात करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले गोपेश जी, जोहार। जोहार, जोहार। अभी देखा जाए तो इलेक्शन सामने आ रहा है। क्या कुछ तैयारी है आप लोग का? सबसे पहले चुनाव की बात करते हैं तो आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं तो ये भी एक चुनावी मुद्दे की ही बात है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे क्षेत्र में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी ज़ोर-शोर से चल रही है। सभी प्रतिद्वंदी जो हैं, वो अपने कार्य में लगे हुए हैं, कार्यशैली में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से अपने क्षेत्र के जनताओं के बीच में उनका प्यार और जो सहयोग हो, वो मिल पाएगा। सभी लोग बढ़-चढ़कर अपने हिस्सा ले रहे हैं। हमारी जेवीकेएसएस की टीम भी इस पर आगे बढ़ रही है और लोगों के बीच जाकर लोगों के जन समस्याओं को समाधान करने की भी कोशिश कर रही है और जन समस्याओं को ले भी रही है। क्योंकि हो सकता है कुछ-कुछ समस्याएँ ऐसी है कि हम लोग उस पर समाधान नहीं कर सकते, अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है। लेकिन कुछ-कुछ समस्याएँ ऐसी हैं कि उस पर हम लोग समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं और काम भी हो रही है। देखा जाए भी ईचागढ़ विधानसभा में जेएमएम हो, बीजेपी हो, सभी पार्टी बड़े-बड़े पार्टी हैं। उन लोग के पास बहुत सारे पैसे हैं। आप लोग का उन लोग के सामने क्या कुछ कर पाएँगे? हमारे पास विचार है। सबसे बड़ी बात है कि जनता और विचार ये चीज़ उच्च होनी चाहिए, क्योंकि पैसा 2 दिन की कमाई है, 4 दिन की कमाई है, लेकिन इंसान बोलते हैं ना कि आपके पास अगर ज्ञान है और विचार है, तो आप कहीं भी नहीं रोक सकते हैं। पैसा हो सकता है आपको कहीं के भी रोक लगा सकती है, लेकिन विचार आपको कहीं नहीं रोक सकता है। इसलिए हम जनता के पास जा भी रहे हैं लगातार अपने विचारों को लेकर, विचारों के साथ ही लोगों को कुछ-कुछ ज्ञान भी देकर कि आज क्षेत्र में जिस प्रकार की स्थिति है, ये कहीं न कहीं ज्ञान की कमी है। ये कहीं न कहीं शैक्षणिक व्यवस्था में जो सुधार होनी चाहिए, इस सुधार में ना होने की कमी के कारण आज इस क्षेत्र के लोग लगातार वही क्या बोलेंगे ठेपाचक लोगों का वही लोग को एक आस मान चुके थे। लेकिन अब जेवीकेएसएस परिवार के आने से, इस संगठन के आने से जेवीकेएसएस के लोगों में और क्षेत्र के लोगों में एक आस जगी है कि अब क्षेत्र में और इस क्षेत्र के लोगों में जो जन समस्याएँ हैं लगातार, उस क्षेत्र का कुछ कल्याण हो सकता है। अभी आप लोग जगह-जगह जाके खतियानी महाजुटन कर रहे हैं, सभा रख रहे हैं। क्या लगता है लोग जेवीकेएसएस में जुड़ रहे हैं या कुछ लग रहा है? देखिए, समस्या ना मेरा कुछ पर्सनल है, ना मेरे संगठन के साथी जितने भी हैं, जो मेरे साथ दिन-रात घूमते हैं, उनका पर्सनल है। समस्या क्या है? समस्या पूरे झारखंड का है। झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, सभी का समस्या है। आज जिस क्षेत्र पे हम लोग लगातार जिस चीज़ पर लगातार लड़ रहे हैं, जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट, जल-जंगल ज़मीन की लड़ाई है, विस्थापन का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, कंपनियों के ज़हरीले गैस की मुद्दा है, इन सब मुद्दों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। अगर इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि 100% हमारे जितने भी क्षेत्र की जनता है, पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी है, इस पर कभी अपने बात को नकारेंगे नहीं, क्योंकि अगर जीना है और मरना है, तो प्लीज़ यही यही पहाड़, पर्वत, जंगल, ज़मीन, यही चीज़ ज़िंदगी मतलब हमको तलाशा है और यही चीज़ से हमको ज़िंदगी भी अपने आप को न्योछावर करना है। तो फिर इस चीज़ के लिए हम लोग पीछे क्यों हटेंगे? आज अपनी मान-सम्मान के लिए अगर हम झारखंड की मान-सम्मान जिससे हम लोग का बना हुआ है कि झाड़ियों से ही झारखंड का निर्माण हुआ है और इस नाम का भी नामकरण रखा गया है, तो फिर इसका नामकरण के पीछे का राज क्यों हटाया जा रहा है कि झाड़ियों को ही हटाकर उसमें बन रहे हैं बिल्डिंग्स? तो फिर इसके लिए रीज़न कौन है? हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर दिस? कहीं न कहीं कॉर्पोरेट्स, ब्यूरोक्रेट्स सभी लोग मिले-जुले होकर सरकार को दबाव बनाकर कि इस जंगल-झाड़ी एरिया को साफ-सफाई करके हम लोग एक बड़े-बड़े फ्लैट्स बनाएँगे, कहीं कोल कारखाने बनाएँगे, कहीं पे किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी गाँव को खाली करा जाता है रातों-रात। बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या है? और इसी बात को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो पिछले 2 साल से भी अधिक हो गए हैं, लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है कि हमारी लड़ाई इन सब चीज़ों से है। आगे दो भी और सभा होंगे कि नहीं होंगे? जगह जब जैसे देखा जाए जेवीकेएसएस के लोग आंसू के रैली में टोपी लगा के घूम रहे हैं। उन लोगों को आपको क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, कोई टोपी लगाए घूम रहे हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात है कि विचार
और मेरा जहाँ तक मानना है कि मेरा किसी इंसान के साथ कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, मैं उन लोगों का विचार के साथ सहमत नहीं हूँ, इसीलिए आज तक मैंने कभी भी शायद किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन कभी भी नहीं किया है। हाँ, हो सकता है कि किसी राजनीतिक पार्टी को हमने वोट किया है, लेकिन ओपनली आज तक कभी भी किसी राजनीतिक दल को समर्थन हमने नहीं किया है। जो लोग भी टोपी लगाकर घूम रहे हैं या फिर किसी जनसभा में जा रहे हैं किसी भी पार्टी का, चाहे वो आजसू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन उनका कहीं न कहीं आप देखिएगा तो उनका मन कहीं न कहीं और विचारधारा कहीं न कहीं वो जेवीकेएसएस की तरफ एक तरफ से है। क्योंकि वो भी पार्टी के लोग जो भी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी शाम होते होते देखते हैं कि आज जयराम का कहाँ सभा था, जयराम ने क्या भाषण दिया, जयराम ने कौन-सा विचार रखा, जयराम ने कौन-सा ज्ञान दिया उस क्षेत्र में जाकर, लगातार जाके देख सकते हैं। अब किसी भी हमारे क्षेत्र का ही हो, चाहे झारखंड के किसी भी कोने में जाकर देखिए कि मोबाइल के स्टेटस में हो, चाहे मोबाइल के यूट्यूब में हो, हिस्ट्री में सबसे पहली बात आएगी कि जयराम की चर्चा होगी। क्यों होगी? आज कहीं न कहीं उनके शिक्षा का आज हमारे क्षेत्र में और राज्य भर में शैक्षणिक व्यवस्था की कमी के कारण जो कमज़ोर वर्ग के लोग आते थे, कमज़ोर पढ़े-लिखे लोग आते थे, आज कहीं न कहीं एक पीएचडी होल्डर राज्य की नेतृत्व करने के लिए निकला है, तो उसी उनके नेतृत्व में आज ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति चांडिल अनुमंडल का परिवार भी उनके पीछे-पीछे कदम से कदम तो नहीं, लेकिन एक कदम पीछे हो सही, लेकिन हम लोग उनका समर्थन में पुरज़ोर जन जागरण चला रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आज जिस स्थिति और परिस्थिति में हम लोग का इचागढ़ विधानसभा की बात करें, तो लगातार यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कुछ-कुछ बेसिक मुद्दे हैं, जिस मुद्दों को लेकर राजनीतियाँ बनी हुई है। तो उस मुद्दे को ही अगर खत्म कर दिया जाए तो अगर इंसान कोई भी चीज़ में हर 5 साल में हम लोग सोचते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंसान कहीं पे जॉब करता है, तो वो सोचता है कि इस साल हम लोग ये खरीदेंगे, नेक्स्ट ईयर हम लोग वो चीज़ प्लान करता है। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि अब तक सदन में जाने का काम किए हैं, उन लोगों ने अभी तक कोई प्लान नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ़ अपने पॉकेट को किस प्रकार से भरा जाए, उस चीज़ का प्लान उन्होंने किया है। इस साल यहाँ का पैसा हम अपने गबन करेंगे, नेक्स्ट ईयर वहाँ का पैसा हम गबन करेंगे। इसी चीज़ के चलते हमारा चांडिल अनुमंडल क्षेत्र पूरा पिछड़ा हुआ है। जेवीकेएसएस का जो प्रतिदिन प्रकोप बढ़ते जा रहा है और भी पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, उन लोग तीनों में से किसके साथ जेवीकेएसएस का टक्कर होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, हमने एक ही चीज़ कहा है कि हम तैयारी नहीं, हम पूरे किताब को पढ़ने की तैयारी में हैं। हमें सिलेबस कोई मैटर नहीं करता है। अगर हम पूरी किताब को पढ़ लेंगे, तो शायद सिलेबस हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल कहीं से ही पूछे जा सकते हैं भाई। तो इसीलिए हम जेवीकेएसएस और हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं, सभी ने हम लोगों ने तैयारी किया है कि हमें सिलेबस के तौर पर नहीं, हमें पूरे किताब को पढ़ने होंगे। क्योंकि हम पहला वो शायद जेवीकेएसएस के जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं, सभी पहले लोग राजनीति में आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, और मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट हूँ और रह चुका हूँ और था भी और आगे भी पढ़ाई कर ही रहा हूँ। अभी मेरी पीजी की पढ़ाई चल रही है। तो ये कहीं न कहीं एक दौर है कि पढ़ाई के दरमियान हम लोग राजनीति में कैसे आएँ? ये कहीं न कहीं समय का माँग है कि पढ़े-लिखे युवा आगे आएँगे, तो हो सकता है कि अगर कंपैरिज़न की बात करें और टक्कर की बात करें, तो हमारा टक्कर किसी और से नहीं है। हमारा टक्कर है अपने लोगों को किस प्रकार से हाथ पकड़ के आगे ले चलें, उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना है। यही टक्कर रहेगा कि जो लोगों ने आपके विचार को तोड़ने का काम किया है, जो लोगों ने आपके सपनों को तोड़ने का काम किया है, उन्हें इस बार जवाब दीजिए कि हम लोग मूर्ख लोगों को छोड़कर पढ़े-लिखे लोगों को सदन में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी होनी चाहिए। टक्कर हमें किसी से नहीं लेना है, और टक्कर अगर होगी भी, तो हमें लगता है कि सभी से टक्कर होनी चाहिए, क्योंकि सभी को जानकारी आभास होना चाहिए कि अगर जो इंसान चुप रह सकता है, अगर वो बोलेगा तो कितना कुछ बोल सकता है, वो करेगा तो कितना कुछ कर सकता है। ये चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। काट दे। धन्यवाद। जोहार। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। जोहार, नमस्कार। कोने छीट लो।